हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत करते हैं एक और प्रभु की प्रार्थना में। तो साथियों, इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में जितने भी प्रभु परमेश्वर की बेटियां शामिल हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं अपने पिता परमेश्वर का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें बचाता है, हमें हर एक परेशानियों से हमें दूर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज की यह वीडियो, आज की यह प्रार्थना आज आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको 5 मुख्य ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपने अपने जीवन में कभी सोची नहीं होगी, जो आज तक आपने ऐसा कभी आभास भी नहीं किया होगा कि जिसकी आपके जीवन में बहुत बड़ी ज़रूरत है। साथियों, क्या कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है कि परमेश्वर आपसे बात क्यों नहीं करता? आपने कई सालों से पिता परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, पिता परमेश्वर की प्रार्थना सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। वह कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की, और कई विश्वासी भी गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने उनसे बात की। तो आखिर ऐसा क्या वजह है जिससे परमेश्वर आपसे बात नहीं करता? मेरे प्रिय मसीह साथियों, आज इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनते हैं तो पिता परमेश्वर आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को चेंज कर देंगे। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और शुरू से अंत तक सुनना है, क्योंकि पिता परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। प्यारे मसीह साथियों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यदि परमेश्वर की प्रार्थना आप प्रतिदिन करते हैं, पिता परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पिता परमेश्वर से सच्चे मन से, श्रद्धा से पिता परमेश्वर के नाम को पुकारना ही होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। दोस्तों, क्या कभी आपने परमेश्वर की बात को परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? यदि नहीं, तो सबसे पहले आपको परमेश्वर के बारे में यह सब जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर बातें करता है। लिखा है, परमेश्वर कहता है। बड़े गौर से सुनिएगा क्या कहता है हमारा परमेश्वर। कान लगाकर मेरी बातों को सुनो और ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। यूहन्ना अध्याय 10 के 27 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बेड़े में मेरे शब्द सुनते हैं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि क्या कहा है कि मेरे भेड़े मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। पूरी बाइबल इस बात को साबित करती है कि परमेश्वर बोलता है। हाँ, सत्य है, परमेश्वर की एक एक बातें सत्य है और बाइबल में लिखी हुई एक एक बातें सत्य है, क्योंकि हिमालय पर्वत तो हिल सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर के वचन बिल्कुल भी नहीं हिल सकते हैं। और उसके लोगों को उनकी बातें सुनाई देती है जो पिता परमेश्वर से सच्चे मन से उनकी प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे बातें नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि लिखा है उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। जब हम यहाँ ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जब हम पिता परमेश्वर को अपना मसीहा मान लेते हैं, जब पिता परमेश्वर का अपना जीने का सहारा मान लेते हैं, जब जाकर हमारा विश्वास पिता परमेश्वर के प्रति पक्का होता है। यही तो बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर हमसे बात करता है, हमारी सुनता है। लेकिन यदि विश्वास करने और विश्वास में किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तभी पिता परमेश्वर आपकी राह से भटक जाते हैं। आप अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हैं, आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, आप पिता परमेश्वर के राज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? उसके लिए आपको पिता परमेश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करने की ज़रूरत है। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, तो आज आपको मैं बातें बताने वाला हूँ जिससे आप पिता परमेश्वर के निकट पहुँच पाएंगे, पिता परमेश्वर से आप बातें कर पाएंगे।
तो इसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं। मेरे प्यारे मसीह साथियों, पहला तो कारण यह है कि आप पिता परमेश्वर से बातें करने के वो वचन को बिल्कुल भी नहीं जानते, अपने पिता परमेश्वर के बताए हुए राह पर बिल्कुल भी नहीं चल पाते, जिसकी वजह से आप पिता परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाते हैं। आप पिता परमेश्वर के उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं जिससे पिता परमेश्वर आपसे बात कर सके, आपके जीवन की तकलीफों को दूर कर सके, आपसे आपकी योजनाओं की चर्चा कर सके। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए यह जरूरी है कि आप पिता परमेश्वर के उन वचनों को जरूर समझें, उन राह को जरूर चुनें जो पिता परमेश्वर हमसे बताता है। आप उस प्रार्थनाओं को बड़े गंभीरता से करें। आप इस तरह से प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर का वह वचन उसमें जरूर शामिल हो, जिससे पिता परमेश्वर आपसे बात कर सके। क्योंकि जो आपका परमेश्वर है वह सर्वशक्तिमान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वह सबका उद्धार करता है, वह आपका भी उद्धार करेगा। क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा दयालु है, आपका परमेश्वर सबकी बनाता है, चाहे वह अमीरी में हो, चाहे वह गरीबी में हो, चाहे वह दुख में हो, चाहे बीमारी में हो। पिता परमेश्वर के अगर आप उन वचनों को जाना है, पिता परमेश्वर की उन प्रार्थनाओं को अगर आपने समझा है, तभी पिता परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, तभी पिता परमेश्वर आपसे बातें करेगा, तभी पिता परमेश्वर आपकी योजनाओं को आपसे बताएगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आप अपने पिता परमेश्वर से उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, उनके वचनों को जानना है। दूसरा कारण मैं आपको बता दूं तो दूसरा कारण तो यह मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप पिता परमेश्वर से अपनी तकलीफों को नहीं बताते हैं, आप पिता परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं करते हैं, आप पिता परमेश्वर से कोई सवाल नहीं पूछते हैं। यह सबसे बड़ी गलती की वजह है, क्योंकि जब तक आप अपनी तकलीफों को पिता परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी सारी परेशानियों को पिता परमेश्वर से नहीं शेयर करेंगे, तब तक हमारा पिता परमेश्वर हमसे कैसे हमें उद्धार देगा, तब पिता परमेश्वर हमसे कैसे बात कर पाएगा, तब तक आप पिता परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुन पाओगे। आप गलत रास्ते पर चले जाते हैं, आप भरमा जाते हैं, आप पिता परमेश्वर की राह में ना जाकर आप दूसरे से अपनी बातों को बताते हैं, दूसरे से अपनी तकलीफों को शेयर करते हैं। यह सबसे बड़ी वजह है आपके जीवन में कठिनाई की, जिसकी वजह से आप पिता परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे प्रिय मसीह साथियों, आज चाहे आप दुख में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे तकलीफों में हो, चाहे आप पैसे की किल्लत को लेकर परेशान हो, आपको अपने पिता परमेश्वर पर पूरा भरोसा अगर है तो आप पिता परमेश्वर से प्रश्न करें। आपका पिता परमेश्वर आपको आज़ादी देगा, आपका पिता परमेश्वर आपको प्रश्नों का उत्तर देगा, आपका पिता परमेश्वर आपको उद्धार देगा, आपके जीवन की परिस्थितियों को चेंज कर देगा। साथियों, क्योंकि मैं आपको तीसरी वजह बता दूं, क्योंकि आपका जो जीवन है वह पूरी तरह से हवाओं से घिरा हुआ है। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं तो चारों तरफ शोर शराबा होता है, बहुत सारे लोगों की आवाज़ होती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत बुरे भी लोग होते हैं, उन्हीं के बीच में दुष्ट शैतानी आत्माओं का भी आवास होता है। जब हम किसी से बात करते हैं तो जब हमारी आवाज़ लोगों तक जाती है तो हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं। अगर आपका जीवन दूसरी हवाओं से भरा है, अगर आपके मन में किसी प्रकार के पाप भरे हुए हैं, आपके मन में किसी प्रकार का छल भरा हुआ है, तब भी आप पिता परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे, तब भी आप पिता परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, तब भी आप पिता परमेश्वर के संकेतों को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए जब तक आप अपने अंदर की आत्माओं को साफ नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं रखेंगे, आप अपने मन में जो छल है, जो द्वेष की भावना है, उसको जब तक आप दूर नहीं करेंगे, तब तक आप पिता परमेश्वर से नहीं मिल पा सकते, तब तक आप पिता परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाओगे। कभी परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से पहले आप अपने मन को शांत रखें, आप अपने अंदर की सारी बुराइयों को दूर करके तब पिता परमेश्वर की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। मैं यह दावा करता हूं कि पिता परमेश्वर आपके निकट होगा, पिता परमेश्वर आपसे बात करेगा, पिता परमेश्वर आपके सुख दुख को समझेगा, पिता परमेश्वर आपके सारे तकलीफों को दूर करेगा, आपके हर एक परेशानियों में पिता परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा।
क्योंकि जो परमेश्वर है वह हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है हमारे लिए कोड़े खाया है, हमारा परमेश्वर कांटों का ताज पहना है, हमारा परमेश्वर हमारे सुख दुख के लिए अपने मुंह पर थुकवाया है। तो हमारा जो परमेश्वर है वह हमसे बहुत प्रेम करता है। बस हमें क्या जरूरत है, अपने पिता परमेश्वर की राह पर बताए हुए चलने की जरूरत है, तभी हम पिता परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे। आज की यह प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी। आज की प्रार्थना आपके जीवन की हर एक तकलीफों को दूर कर देगी, क्योंकि आज की जो प्रार्थना है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आज पिता परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, आज पिता परमेश्वर के बताए हुए संकेतों को समझ रहे हैं, तभी तो हमारे जीवन का विकास होगा, तभी हमारे बाल बच्चे खुश रहेंगे, तभी हमारा कारोबार ठीक होगा। क्योंकि जब तक हम पिता परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते हैं, जब तक हम पिता परमेश्वर के उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं जिससे हमारा आगे का जीवन चलने वाला है, जिससे हमारे जीवन की जो तकलीफें हैं वो दूर होने वाली हैं, तो तब तक हम अपने जीवन को कैसे उद्धार बना पाएंगे। दोस्तों, चौथा कारण मैं आपको बता दूं, चौथा कारण हम परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए भी नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से वह सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। एक और कारण यह है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से जवाब चाहते हैं। अगर आपको परमेश्वर की आवाज़ सुननी है तो जो सब परमेश्वर कहता है उसे मानने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार रहने की ज़रूरत होगा। यदि परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बातों के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, तो यूँ समझ लीजिए कि परमेश्वर आपसे बिल्कुल कभी भी बात नहीं करेगा, परमेश्वर आपके कभी निकट नहीं आएगा, परमेश्वर के आगे से आप बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी बातों को आप अपने जीवन में उतारिए। पिता परमेश्वर की बातों की वैल्यू रखिए। जब तक माता पिता अपने बच्चे को सही उदाहरण देकर, सही बातों को बताकर अपने बच्चों को जब तक समझाता है, तभी बच्चा वो अपने जीवन में आगे सही राह पर चल पाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने पिता परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। हमें अपने मार्ग पर चलने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने बताए हुए पिता परमेश्वर के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा, तभी हम पिता परमेश्वर के राज में भी जा सकते हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ तभी हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगी। चौथा कारण के बाद मैं आपको पांचवा बता दूं साथियों, क्योंकि जो पांचवा कारण है, आप परमेश्वर की आवाज़ को इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर को छोड़कर के दूसरी ओर भागते हैं, दूसरे की बातों को ज़्यादा वेटेज देते हैं, दूसरी की बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपका पिता परमेश्वर जब आपसे इतना प्रेम करता है, आपका पिता परमेश्वर जब आपके लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, आपका पिता परमेश्वर जब आपके लिए कोड़े खा सकता है, तो आप अपने जीवन में इस प्रकार का अपराध कैसे कर सकते हैं? आप किसी को दूसरे को पिता अपना भगवान कैसे मान सकते हैं? आपका परमेश्वर तो आपके निकट खड़ा है, बस आपको सच्चे मन से पिता परमेश्वर की बातों को सुनना है, पिता परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलना है, तभी तो आपके जीवन में पिता परमेश्वर काम करेगा। और दोस्तों, मेरी प्रार्थना इसलिए सफल नहीं होती है जब हम इन सब पांचों कारणों की वजह से इधर उधर भटक जाते हैं, तब हमारा पिता परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर नहीं मिल पाता है। साथियों, आज हम आपको बता दें, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वह हमसे प्रेम करता है, वह हमें हर एक प्रकार की तकलीफों से दूर रखता है, तो हम बिल्कुल भी इस प्रकार की कोई गलती ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हम बिल्कुल भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारे निकट खड़ा हुआ है। आज हमें पिता परमेश्वर के सामने जाने की ज़रूरत है, उन पर सच्चे मन से श्रद्धा से उनसे बात करने की ज़रूरत है। तो अपने मन को विश्वास में बनाए रखें और पिता परमेश्वर की प्रार्थना में शामिल होइए। आपका पिता परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा, आपका पिता परमेश्वर आपके जीवन की हर एक तकलीफों को दूर कर देगा। बस क्या ज़रूरत है, अपने पिता परमेश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने की जरूरत है। साथियों, आज की यह प्रार्थना आपके बाल बच्चों के जीवन में, आपके कारोबार के जीवन को लेकर पिता परमेश्वर आपके सारे परिस्थितियों को चेंज कर देंगे, आपकी तकलीफों को दूर कर देंगे। तो मेरे प्रिय मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।